और निफ्टी बैंक की गिरावट बढ़ गई है, करीब करीब 550 अंक निफ्टी बैंक नीचे है। और जो बड़े शेयर्स हैं अब वो दबाव ज्यादा बना रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों की जो गिरावट है 1% से ज्यादा की है, और 12 के 12 शेयर इस वक्त आपको गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से ज्यादा गिरावट सिर्फ एक शेयर में, वो है बंधन बैंक। आप ये सोचिए कि दिग्गजों में भी कॉन्फिडेंस है वो आ नहीं रहा है। एक राय आपसे इस पर हम जानना चाहेंगे चंदन जी, ये जो बैंकिंग वाले स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मतलब ये तो देखा जाए तो टैरिफ से तो थोड़े इम्यून है ही। ये तो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए ज्यादा ये शेयर हैं। ये फेस्टिवल सामने खड़े हैं, तो क्या बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए या फिर अभी अवॉइड कर दें? मतलब फॉलिंग नाइफ की तरफ हो गए शेयर ये। सही कहा कि कहीं ना कहीं बाजार सेंटीमेंट का खेल है और टेरिफ के चलते थोड़ा सा सेंटीमेंट सेटबैक देखने को मिल रहा है। और दूसरा कंसर्न ये है कि एफआईआईज कंटिन्यूसली बेचते जा रहे हैं। आप देख रहे हो हार्डली किसी दिन बाइंग आ रही है, लगातार बेचते जा रहे हैं, तो वो एक रीजन है कि मोमेंटम बिल्ट नहीं हो रहा है मार्केट में। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की यदि आप स्पेशली बात करें तो मेजर ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, बट हल्के से डिक्लाइन आज देखने को मिला। आई थिंक कॉर्पोरेट एक्शन भी, आई थिंक बोनस 1:1 जैसे कुछ मेरे हिसाब से इनमें फर्दर डिक्लाइन आता है 950 930 के आसपास, तो अक्यूमुलेट करना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा सा करेक्टिव मूव दिखाया है, यहाँ पे भी लगभग आपको 1380 के आसपास का लेवल दिखे तो बाय करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही काउंटर एक बाय ऑन डिक्लाइन वाले रहेंगे। स्ट्रक्चर इनका यही है कि जब भी डिक्लाइन आता है खरीदारी के मौके तब्दील हो जाते हैं, तो इनको उस लिहाज से आपको कामकाज करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और देखिए 24,800 के अहम स्तर को तोड़ा है 24,797 पर निफ्टी में इस वक्त कामकाज। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एब्सोल्युटली 1:4 का रेशियो डिक्लाइंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे लगातार हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुझा रहे हैं कि मार्केट का अंडरटोन बुलिश है, इसीलिए हर गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखना चाहिए। यस, ऑफकोर्स टैरिफ इम्प्लीकेशन की जो ताज़ा खबर आई है, एडिशनल टैरिफ की जो खबर है, उसका एक नी जर्क रिएक्शन हम देख जरूर रहे हैं, लेकिन पूरी उम्मीद करके चल रहे हैं कि सेकेंड हाफ तक भी तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आएगी, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग के बाउट्स नजर आ रहे हैं। और ऑटो में हम देख रहे हैं, ऑटो एंसलरी की चाल हम देख रहे हैं जहां पर, और यहां से सीधे तौर पर लॉजिकली अगर सोचेंगे तो क्लियरली फेस्टिवल के टाइम पर ऑटो सेक्टर जो है वहां पर डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कंजम्पशन का खेमा बढ़त दिखाएगा। सो ऑफकोर्स ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस एक हाथ दो सेशंस के लिए ये जो न्यूज़ फ्लोज है उसका इम्पैक्ट आप देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्केट में वापस से तेज़ी का दौर आना ही आना है। इस वक्त बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स हर तरफ गिरावट है, और ऐसे में चंदन जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि अच्छी कैटेगरी वाले, अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स कौन से हैं जो कि एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे थे, और इस गिरावट में हम एंट्री अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप बास्केट में कोई पर्टिकुलर स्पेस स्क्रिप्ट जो कि आप इस वक्त सुझाना चाहेंगे जहां पर गिरावट में एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी चाहिए? बिकॉज इस वक्त 650 अंकों की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं, लगभग सारे स्टॉक्स भी गिरावट ही झेल रहे हैं। कुछ चुनिंदा एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स को अगर छोड़ देंगे तो कि जो भी निवेशक है उनको इस डिक्लाइन पे अच्छे काउंटर्स पे फोकस करना चाहिए, जहां पे ओवरऑल स्ट्रेंथ है और इस मार्केट के मोमेंटम में जहां पे करेक्टिव मूव देखने को मिल रहा था। ओवरऑल आप देखोगे तो एक तो हम इंडिया के कंजम्पशन थीम पे पूरा पॉजिटिव रुझान नजर आ रहे हैं, न्यू एज बिजनेस पे पॉजिटिव व्यू है। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से यदि काउंटर जैसा कि पेटीएम, इटर्नल, इन सब में कोई भी करेक्टिव मूव आता है तो वहां पे बिल्कुल खरीदारी की हम सलाह देंगे। ये काउंटर है जो आपके रडार पे रखने चाहिए, और मेरे हिसाब से यही एक ट्रिगर हो सकता है जो थोड़ा सा वहां पे हल्का सा एक सेंटीमेंट की वजह से डिक्लाइन दिखे और आपको वहां पे बार्गेन बाय के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके अलावा कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो के सेगमेंट पे ध्यान रखिए। निफ्टी ऑटो पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। मारुति जैसा काउंटर हल्का सा डिक्लाइन दिखाता है, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसा स्टॉक हल्का सा डिक्लाइन दिखाता है, तो फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट इंडिगो एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है जहां पे ट्रेंड पॉजिटिव है। मार्केट की वजह से कोई भी डिक्लाइन 5800 5700 की तरफ आता है तो खरीदारी के मौके यहाँ पे ढूंढने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे के पूरे कंजम्पशन थीम पे ध्यान रखना चाहिए, जिसमें न्यू एज बिजनेस, ऑटो और सिलेक्टिव एयरलाइंस या फिर कंजम्पशन थीम पे आपको ध्यान में रखना चाहिए।